हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। झारखंड में आज इन जिलों में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह। तो झारखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है। इसी बीच आज रविवार 6 जुलाई को झारखंड के कई हिस्सों में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने शनिवार को जारी एक बुलेटिन में कहा है कि गुमला, सिमडेगा, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि इन जिलों में आज रविवार सुबह 8:30 बजे से कल सोमवार सुबह 8:30 बजे के बीच मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान लोहरदगा, रांची, सरायकेला खारसावां और पूर्वी सिंहभूम में भी भारी बारिश का अनुमान है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के उप निदेशक अभिषेक आनंद ने कहा है कि चक्रवाती हवाओं और मौसम संबंधित अन्य गतिविधियों के कारण रविवार को झारखंड के दक्षिण पश्चिम और मध्य भागों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वह पिछले 24 घंटे के दौरान शनिवार को कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम तो कई क्षेत्रों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। इधर मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि राज्य में 10 जुलाई तक अलग अलग हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। वही 7 जुलाई को सिमडेगा, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खारसावां जिले में भारी बारिश की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिनों में रांची समेत झारखंड के उत्तरी हिस्सों, खासकर संथाल परगना, उत्तरी छोटानागपुर और कोल्हान प्रमंडल के जिलों में बारिश का असर ज्यादा रहेगा। हालांकि 7 जुलाई की शाम से राज्य में मानसून की सक्रियता कुछ कम हो सकती है। मुहर्रम जुलूस आज, उससे पहले झारखंड की सड़कों पर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। मुहर्रम से पहले झारखंड के सभी जिलों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। जिला मुख्यालय के अलावा अलग अलग अनुमंडलों और प्रखंड मुख्यालयों में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। राजधानी रांची में सिटी एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान सीसीआर, एसएसपी, कोतवाली डीएसपी, सिटी डीएसपी सहित रांची के कई थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। झारखंड पुलिस ने कहा है कि मुहर्रम के दौरान शांति व्यवस्था कायम रखे। सभी समुदाय के लोगों को सुरक्षा का विश्वास दिलाने के लिए पुलिस ने सभी जिलों और प्रखंडों में फ्लैग मार्च किया। मुहर्रम पर्व सौहार्दपूर्ण वातावरण में और भाईचारे के साथ मनाएं। यह पर्व आदर्श और सच्चाई के साथ साथ इंसाफ और मानवता की रक्षा का संदेश देता है, शुद्धता का प्रतीक है। पुलिस ने कहा है कि यह पर्व इंसानियत के लिए प्रेरणा है, इसलिए मिलजुल कर रहना चाहिए। मुहर्रम के दौरान किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं दे। अगर कोई अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो इसकी जानकारी पुलिस को ऑफलाइन या ऑनलाइन दे। वही पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी ने भी किसी भी तरह से शांति भंग करने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ नियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और प्रशासन की नजर हर किसी पर है। सोशल मीडिया से लेकर उपद्रवी तत्वों तक की पुलिस निगरानी कर रही है। फ्लैग मार्च में वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ साथ सशस्त्र जवान भी शामिल हुए। रामगढ़ के कर्मा खदान में अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से 4 की दर्दनाक मौत, 6 घायल, ग्रामीणों का मुआवजे के लिए हंगामा। झारखंड के रामगढ़ जिले के कुज्जू प्रक्षेत्र में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड सीसीएल की कर्मा परियोजना की खुली खदान में शनिवार सुबह अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंसने से बड़ा हादसा हुआ। इस भयावह घटना में 4 ग्रामीणों की जान चली गई, जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। गुस्साए ग्रामीणों ने सीसीएल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शवों के साथ कर्मा परियोजना कार्यालय के सामने मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। हादसा सुबह करीब 7 बजे महुआ टंगरी के पास सीसीएल की सुगिया खदान में हुआ। स्थानीय लोगों के अनुसार रोजाना की तरह कई ग्रामीण अवैध रूप से कोयला निकालने खदान में पहुंचे थे। इस दौरान अचानक ऊपर से मलबा धंस गया, जिसके नीचे 12 लोग दब गए। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों और प्रशासन की मदद से मलबे में दबे लोगों को निकाला गया, लेकिन 4 लोगों की मौत हो चुकी थी। मृतकों की पहचान निर्मल मुंडा 42 वर्षीय, वकील करमाली 55 वर्षीय, इम्तियाज अंसारी उर्फ लालू 38 वर्षीय और रामेश्वर मांझी 35 वर्षीय शामिल हैं। घायलों में रोजिदा खातून 35 वर्षीय, सरिता देवी 40 वर्षीय और अरुण मांझी 42 वर्षीय शामिल हैं, जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। स्थानीय लोगों ने इस हादसे के लिए सीसीएल की लापरवाही और सुरक्षा कर्मियों की मिली भगत को जिम्मेदार ठहराया है। एक घायल के परिजन ने बताया है कि सीसीएल ने खदान को खुला छोड़ दिया, जिसके कारण गरीब ग्रामीण जलावन और रोजगार के लिए कोयला निकालने जाते हैं। यदि खदान में बैरिकेडिंग और पर्याप्त सुरक्षा होती तो यह हादसा टल सकता था।
गुमला में जाली नोट के साथ 3 तस्कर धराए। पुलिस ने छत्तीसगढ़ के 3 लोगों को 1,30,000 के नकली नोट के साथ पकड़ा। गुमला पुलिस ने एक कार से 1,30,000 रुपए के नकली नोट जब्त किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने कार सवार 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। पुलिस को सूचना मिली कि एक सफेद कार में कुछ लोग जाली नोट के साथ गुमला से जसपुर की ओर जा रहे हैं। एसपी के निर्देश पर चैनपुर के एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम गठित की गई। रायडी थाना गेट पर वाहन जांच के दौरान एक सफेद आर्टिगा कार को रोका गया। कार चालक भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। कार में 3 लोग सवार थे। पकड़े गए लोगों में छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के सुधन राम यादव, गोस्वामी चौहान और दिलीप कुमार शामिल हैं। कार की तलाशी में पिछले सीट से एक काले रंग का बैग मिला। बैग में 500 रुपए के 260 नकली नोट थे। इसके अलावा उनके पास 500 रुपए के 5 असली नोट भी मिले। पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि वे इन जाली नोटों को भीड़ भाड़ वाले बाजारों में असली नोट के साथ मिलाकर चलाते थे। पुलिस ने नकली नोट और आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीएम किसान योजना के नाम पर साइबर ठगी। जामताड़ा से 2 आरोपी गिरफ्तार। 1,02,000 रुपए और 8 मोबाइल जब्त। जामताड़ा साइबर पुलिस ने पीएम किसान योजना के नाम पर ठगी करने वाले 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। फतेहपुर थाना क्षेत्र के मोरीडी से पकड़े गए आरोपियों की पहचान माजिद अंसारी और फिरोज अंसारी के रूप में हुई है। एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि आरोपियों से 1,02,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 8 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड, 2 एटीएम कार्ड और एक चेकबुक और एक पेन कार्ड भी जब्त किए गए हैं। आरोपी झारखंड के साथ साथ गुजरात और उत्तर प्रदेश के लोगों को भी अपना शिकार बनाते थे। ये लोगों को पीएम किसान योजना के तहत राशि दिलाने का झांसा देकर ठगी करते थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। राजधानी रांची में मोहर्रम का जुलूस। आज मेन रोड में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। शहर के 15 रास्तों में वाहनों की 9 एंट्री। मोहर्रम को लेकर रांची पुलिस ने सिटी एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान सीसीआर, एसएसपी, कोतवाली डीएसपी, सिटी डीएसपी सहित कई थाना प्रभारी मौजूद रहे। फ्लैग मार्च अल्बर्ट एक्का चौक, डेली मार्केट, उर्दू लाइब्रेरी, अंजुमन प्लाजा, इकरा मस्जिद, करबला चौक, विक्रांत चौक, चर्च रोड होते हुए वापस अल्बर्ट एक्का चौक आया। इधर मोहर्रम जुलूस को लेकर शहर के ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। शहर के प्रमुख 15 मार्गों पर रविवार की सुबह 10 बजे से जुलूस की समाप्ति तक वाहनों की एंट्री बंद की गई है। जुलूस वाले रूट में जो है निजी व यात्री वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इससे संबंधित आदेश ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली ने जारी कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 9 एंट्री वाले रूट पर बैरिकेटिंग कर 150 से ज्यादा अतिरिक्त ट्रैफिक जवानों को तैनात किया गया है। ट्रैफिक एसपी ने कहा है कि शहर के अन्य किसी भी रास्ते पर मुहर्रम जुलूस के दौरान यातायात व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता होती है तो की जाएगी। वह झारखंड गठन के बाद पहली बार मुहर्रम जुलूस के दौरान बिजली नहीं कटेगी। जेबीवीएनएल ने पहले ही इसका एसओपी जारी कर दिया है। अब इसका पालन कराने की जिम्मेवारी जिला प्रशासन, स्थानीय थाना, कार्यपालक एवं सहायक विद्युत अभियंता की होगी। इसमें समितियों का भी सहयोग अपेक्षित होगा। जमशेदपुर में बड़ा हादसा। अमूल दूध कंपनी की गोदाम में भीषण आग, करोड़ों का नुकसान। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र स्थित NH 33 जो है सिमुल डांगा में उस समय हड़कंप मच गया जब अमूल दूध कंपनी के एक बड़े गोदाम में शनिवार को अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि वहां मौजूद कर्मचारियों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। इस भीषण आग लगी की घटना में करोड़ों रुपए के नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। हालांकि इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी। घटना की सूचना मिलते ही 4 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। इसके साथ ही जमशेदपुर से रेस्क्यू टीम भी जो रवाना हुई। आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि 2 किलोमीटर की परिधि तक धुआं फैल गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर जुट गए। अग्निकांड में अमूल कंपनी के घी, बटर, दूध, दही जैसे तमाम उत्पाद जलकर पूरी तरह से राख हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि गोदाम गुजराती सहकारी दूध वितरण संघ लिमिटेड के नाम से संचालित होता था और लगभग 1 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। आग इतनी भयावह थी कि गोदाम में रखा बड़ा स्टॉक चंद मिनटों में जल गया। विशेषज्ञों का मानना है कि गोदाम में बड़ी मात्रा में घी और बटर रखे होने के कारण आग ने जो है और अधिक रफ्तार पकड़ ली।
जमशेदपुर में 2 देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ 4 युवक गिरफ्तार। गोलमुरी थाना क्षेत्र में शनिवार को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 1 चापड़ और 3 मोबाइल फोन के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए युवकों में वीर सिंह उर्फ पंडित, राजा यादव, रवि कुमार राव और विक्की सिंह गील उर्फ कुंडी शामिल हैं। सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। सिटी एसपी कुमार शिवासिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कुछ दिन पहले गोलमुरी क्षेत्र से 2 खोखे बरामद हुए थे। जांच में स्पष्ट हुआ है कि उस इलाके में किसी प्रकार की फायरिंग की घटना नहीं हुई थी। इसके बाद पुलिस ने एक विशेष टीम गठित कर जांच तेज की। तलाशी अभियान के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ युवक किसी बड़ी आपराधिक वारदात की योजना बना रहे हैं। सूचना के आधार पर नामदा स्थित सी ब्लॉक स्थित राजा यादव के घर पर छापेमारी की गई, जहां से सभी 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। पुलिस का कहना है कि सभी की आपराधिक पृष्ठभूमि खंगाली जा रही है और यह भी जांच की जा रही है कि इनके तार किसी संगठित गिरोह से जुड़े हैं या नहीं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों को एक जानकारी दे दें कि न्यूज झारखंड का ऐप लॉन्च कर दिया गया है। ऐप प्ले स्टोर में आ चुका है, जहां से अब आप न्यूज झारखंड की हर एक वीडियोस को ऐप से भी देख सकते हैं और वहां से भी खबरों से अपडेट रह सकते हैं, सूचनाओं से अपडेट रह सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप जो है ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही जल्द जो है इस ऐप में गिव अवे भी लॉन्च होने वाला है, जहां से अब आप हर मंथ कैश रिवॉर्ड भी वहां जीत सकते हैं और भी बहुत कुछ इस ऐप में आपको आने वाले दिनों में मिलने वाला है। तो उस ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलें और वहां पर भी अपना प्यार और सपोर्ट दें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने खबरों की ओर। झारखंड कर्मा खदान हादसा, डीसी ने कहा 4 मजदूरों की मौत की होगी जांच, दोषियों पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। झारखंड के रामगढ़ के सीसल कुज्जू प्रक्षेत्र कर्मा परियोजना के खदान में शनिवार सुबह चाल धंसने से 4 मजदूरों की मौत के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है। रामगढ़ डीसी फैज अक अहमद मुमताज ने कहा है कि हादसे की गहन जाँच की जाएगी और इसके लिए जिम्मेदार दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने इस पूरे मामले का गंभीरतापूर्वक जाँच करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि 19 जून को जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक में इन्हीं दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्पष्ट निर्देश दिया गया था। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके बावजूद कर्मा खदान में शनिवार को सुबह हादसा हो गया, जिसमें 4 मजदूरों की जान चली गई। उन्होंने कहा है कि सीसीएल के सभी जीएम को एक बार फिर निर्देश भेजा जाएगा। जिस क्षेत्र में घटना हुई है वहां के जीएम को सौकोज नोटिस भी भेजा जाएगा। देवघर के बाबा मंदिर के दान पात्र से मिले 17,89,000 रुपए। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर के दान पात्रों में कुल 17,89,309 रुपए मिले हैं। यह जानकारी देवघर डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने दी। डीसी ने बताया कि शनिवार को बाबा मंदिर प्रांगण स्थित 18 दान पात्रों को मंदिर प्रशासन की देखरेख में खोला गया। पैसों की गिनती के बाद दान पात्र से कुल 17,89,309 रुपए एवं नेपाली राशि 1,510 रुपए दान स्वरूप प्राप्त हुई है। मंदिर के दान पात्रों को कड़ी सुरक्षा के बीच खोला गया। सभी दान पात्रों से पैसे निकालकर गिनती के लिए मंदिर के प्रशासनिक भवन में रखा गया। कैंसर से जूझ रहे 6 वर्षीय मयंक को मिला जीवनदान। रांची डीसी के पहल से बना आयुष्मान कार्ड। रांची जिले के तमाड़ प्रखंड के हराम लोहार गांव निवासी 6 वर्षीय मयंक, जो इस समय मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में कैंसर से जूझ रहा है, अब आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज पा सकेगा। यह संभव हो सका है रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की त्वरित पहल और मानवीय हस्तक्षेप से। मयंक के पिता गम्हरिया में कैब चलाकर किसी तरह घर चला रहे हैं। बेटे के इलाज के खर्च उनके लिए संभालना मुश्किल हो रहा था। साथ ही मयंक का नाम परिवार के राशन कार्ड में दर्ज न होने के कारण आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा था। इस मामले की जानकारी एक ट्वीट के माध्यम से डीसी रांची को दी गई। ट्वीट में मयंक की बीमारी और उसके पिता की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए राशन कार्ड और आयुष्मान योजना से सहायता की अपील की गई थी। सूचना मिलते ही डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया कि बच्चे का नाम राशन कार्ड में तुरंत जोड़ा जाए। मयंक का नाम राशन कार्ड में तुरंत शामिल किया गया और फिर उसका आयुष्मान कार्ड भी बनवाया गया। अब मयंक का इलाज आयुष्मान योजना के तहत हो सकेगा। यह मामला दिखाता है कि यदि प्रशासन संवेदनशील हो तो जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंच सकता है। मयंक की जंग अभी जारी है, लेकिन उम्मीद की एक मजबूत किरण अब उसके साथ है। झारखंड के इस जिले में आज मुहर्रम पर रहेगा ड्राई डे। शराब दुकानें रहेंगी बंद। अवैध शराब की बिक्री पर रोक के लिए रेड का आदेश। मुहर्रम के अवसर पर आज 6 जुलाई को रांची जिले में ड्राई डे शुष्क दिवस घोषित किया गया है। सहायक उत्पाद आयुक्त द्वारा शुष्क दिवस पर रांची जिले की सभी प्रकार की खुदरा उत्पाद दुकानें एवं बार
क्लब सहित थोक बिक्री परिसर, सभी देशी विदेशी शराब की विनिर्माणशाला तथा सभी प्रकार की उत्पाद अनुज्ञाप्ति परिसर बंद रखने का आदेश दिया गया है। अवैध शराब की बिक्री पर रोक सुनिश्चित करने के लिए सघन गश्ती एवं छापेमारी का आदेश दिया गया है। सहायक उत्पाद आयुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में खुदरा दुकानों को सीलबंद करने के साथ कड़ी निगरानी एवं सतर्कता रखते हुए सघन गश्ती एवं छापेमारी कर अवैध शराब बिक्री पर रोक सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। घूरती रथ यात्रा की पूर्व संध्या पर गुंडीचा माता को अर्पित हुआ भोग, मौसीबाड़ी में उमड़े श्रद्धालु। रांची के जगन्नाथपुर के मौसीबाड़ी में भक्ति और बाजार की रंगत ने मेले को खास बना दिया है। श्रद्धालुओं की भीड़, परंपराओं की गूंज और दुकानों की चहल पहल से पूरा क्षेत्र उत्सवमय हो गया है। आज 6 जुलाई को घूरती रथ यात्रा है। 9 दिनों तक मौसीबाड़ी में विराजमान भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और माता सुभद्रा को रथ में बैठाकर वापस मंदिर लाया जाएगा, जहां तीनों विग्रहों की पुनः स्थापना की जाएगी। इस दौरान विशेष पूजा अर्चना का आयोजन होगा, जिसका नेतृत्व पुजारी रामेश्वर पाढ़ी करेंगे। पूर्व संध्या पर भव्य भोग वितरण हुआ। भक्तों के बीच 400 क्विंटल चावल, मूंग दाल से बनी खिचड़ी और 251 लीटर दूध से तैयार खीर का वितरण किया गया। मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर दूर स्थित मौसीबाड़ी में 27 जून को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को रथ में विराजमान कर लाया गया था। तब से लेकर अब तक 9 दिनों तक यहां श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। जामताड़ा में NH 419 पर कार पेड़ से टकराई, भागलपुर के व्यवसायी की मौत, 2 घायल, एयरबैग खुलने के बाद भी नहीं बची जान। जामताड़ा के मेहिजाम में राष्ट्रीय राजमार्ग 419 पर कानगोई के पास एक सड़क हादसे में भागलपुर के एक व्यवसायी की मौत हो गई। हादसे में 2 अन्य लोग घायल हो गए। सुल्तानगंज भागलपुर निवासी 39 वर्षीय रितेश कुमार अपनी कार से कानगोई स्थित ससुराल जा रहे थे। इसी बीच कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एयरबैग खुलने के बावजूद रितेश की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों में मेहिजाम कानगोई निवासी संतोष सिंह समेत 2 लोग हैं। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद जामताड़ा सदर अस्पताल से धनबाद रेफर कर दिया गया है। जैक ने मांगी +2 स्कूल और इंटर कॉलेजों की रिपोर्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सभी जिलों से अंगीभूत कॉलेजों के 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित +2 स्कूल और इंटर कॉलेजों की रिपोर्ट मांगी है। जिलों को सरकारी व उत्क्रमित +2 स्कूल, स्थापना अनुमति प्राप्त व प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर कॉलेजों की जानकारी देनी है। अंगीभूत कॉलेजों के 5 किलोमीटर की परिधि में कितने +2 स्कूल और इंटर कॉलेज हैं, उनके नाम, +2 स्कूल व इंटर कॉलेज की अंगीभूत कॉलेज से दूरी और स्कूल कॉलेज में किस विषय के कितने शिक्षक कार्यरत हैं, इसकी रिपोर्ट जिलों को देनी होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि रिपोर्ट अविलंब दी जाए, ताकि अंगीभूत कॉलेजों के नजदीकी स्कूल कॉलेजों की पहचान और आकलन किया जा सके। इसके बाद जिलों द्वारा संबंधित +2 स्कूल और इंटर महाविद्यालयों में अंगीभूत कॉलेजों के 12वीं के छात्र छात्राओं को शिफ्ट किया जाएगा। राजेश ठाकुर ने सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात, गुरुजी के स्वास्थ्य के लिए जानकारी, कहा सेहत में सुधार। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर, झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष जयशंकर पाठक और बोर्ड के चेयरमैन रविंद्र सिंह ने शनिवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान सभी ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी ली। राजेश ठाकुर ने मुलाकात के बाद जानकारी दी है कि गुरुजी की सेहत में पहले से काफी सुधार है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री के हाव भाव से यह स्पष्ट दिख रहा था कि गुरुजी शीघ्र स्वस्थ होकर झारखंड की जनता के बीच आएंगे। उन्होंने आगे कहा, झारखंड की करोड़ों जनता द्वारा की जा रही दुआओं और प्रार्थनाओं का असर निश्चित रूप से हो रहा है। जिस तरह संपूर्ण जीवन पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ गुरुजी ने झारखंड की जनता के लिए संघर्ष किया है, उसी समर्पण से जनता भी आज उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। हमें पूरा विश्वास है कि वे जल्द पूर्ण स्वस्थ होकर झारखंडी जनमानस के बीच लौटेंगे। शिक्षण संस्थान में सीआईडी की रेड, नौकरी का झांसा देकर पैसे उगाही करने का अंदेशा। राजधानी रांची के नामकुम इलाके में स्थित एक शिक्षण सह ट्रेनिंग संस्थान में झारखंड सीआईडी की टीम ने शनिवार को छापेमारी की। सीआईडी को सूचना मिली थी कि सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में नौकरी का झांसा देकर छात्रों के साथ ठगी की जा रही है। इसी सूचना पर यह रेड की गई है। नामकुम के केतारी बगान घाट रोड स्थित एक फर्जी ट्रेनिंग सेंटर पर झारखंड सीआईडी की टीम ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की है। सीआईडी से
से मिली जानकारी के अनुसार इस सेंटर में युवाओं को नौकरी और ट्रेनिंग के नाम पर ठगी का गोरख धंधा चल रहा था। सीआईडी को जानकारी मिलने पर वह यहां पर करीब 1 दर्जन वाहनों के काफिले के साथ पहुंची। कार्रवाई के दौरान नामकुम और चुटिया थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। बताया जा रहा है कि RHI नेचर वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के बैनर तले युवाओं को ट्रेनिंग और नौकरी का झांसा देकर 20 से 25 हजार रुपए की वसूली की जा रही थी। कंपनी का दावा था कि वह एग्रीकल्चर, कॉस्मेटिक और हेल्थ केयर से जुड़े प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रही है, लेकिन सच्चाई यह थी कि स्थानीय युवाओं को बहला फुसलाकर ठगी का शिकार बनाया जा रहा था। सीआईडी की जांच में अब तक सैकड़ों युवक और युवतियों से पैसे वसूले जाने की बात सामने आ रही है। एरियर भुगतान को लेकर झारखंड ऊर्जा विकास कार्मिक संघ ने महाप्रबंधक को सौंपा ज्ञापन, दी चेतावनी। झारखंड ऊर्जा विकास कार्मिक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने संचरण जोन 1 झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड कुशाई कॉलोनी डोरंडा स्थित कार्यालय में महाप्रबंधक अनिल कुमार भारतीय से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा और इस संबंध में वार्ता की। ज्ञापन में वर्ष 2017 से 2022 तक समय समय पर बढ़ाए गए महंगाई भत्ते DA को एरियर के रूप में आउटसोर्स कर्मियों को शीघ्र भुगतान किए जाने की मांग की गई। संगठन का कहना है कि इस अवधि में आउटसोर्स कर्मियों ने अपनी सेवाएं पूरी निष्ठा के साथ दी, फिर भी उन्हें इस लाभ से वंचित रखा गया है, जबकि नियमित कर्मियों को इसका लाभ मिल चुका है। महाप्रबंधक द्वारा पुराने आश्वासन को दोहराने पर कार्मिक संघ के अध्यक्ष अजय राय ने कड़ी आपत्ति जताते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि समय रहते विभाग ने एरियर भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं की तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। पूर्व क्षेत्रीय परिषद बैठक की तैयारी को लेकर डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने की समीक्षा बैठक, दिए महत्वपूर्ण निर्देश। पूर्व क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक आगामी 10 जुलाई 2025 को रांची में आयोजित होने जा रही है। इस महत्वपूर्ण बैठक के सफल संचालन के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस क्रम में शनिवार 5 जुलाई को उपायुक्त रांची मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने कार्यक्रम के सुचारू और सफल आयोजन के लिए जिला स्तर पर गठित विभिन्न कोषांगों के वरीय पदाधिकारियों को उनके कार्यों और दायित्वों के निर्वहन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी कोषांगों को अभी से कार्य प्रारंभ करने का निर्देश देते हुए कहा है कि इस बैठक का आयोजन राज्य के लिए गौरव की बात है। गुमला में ब्राउन शुगर तस्करी का भंडाफोड़, 3 युवक गिरफ्तार, 25 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद। गुमला पुलिस ने प्रतिबंधित मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 युवकों को 25 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक गुमला के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि गढ़वा से 2 लोग बाइक से ब्राउन शुगर लेकर घाघरा की ओर जा रहे हैं। देवाकी बाबा धाम के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 बाइक पर सवार 3 युवकों को पकड़ा। KTM बाइक पर सवार पुनीत आशीसन टोप्पो 26 वर्षीय के पास से 15 ग्राम और जगदीश उरांव उर्फ मुन्नू 28 वर्षीय के पास से 5 ग्राम ब्राउन शुगर मिला। रॉयल एनफील्ड पर सवार विनय कुमार 33 वर्षीय के पास से 5 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। बीज वितरण में मनमानी, महिलाओं का गुस्सा फूटा, सड़क जाम। गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित कृषि तकनीकी केंद्र के द्वारा बीज वितरण में मनमानी का आरोप लगाते हुए आक्रोशित किसानों ने रांची नेतरहाट मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। महिलाओं ने सामूहिक रूप से BTM सुनील कुमार पर आरोप लगाया है कि BTM के द्वारा बीज वितरण में मनमानी की जा रही है। उनका व्यवहार भी किसानों के साथ सही नहीं है। श्रावणी मेला 2025 को लेकर रांची से भागलपुर के बीच विशेष ट्रेन संचालन की पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने की मांग। श्रावण माह के आगमन के साथ ही झारखंड सहित पूरे देश में धार्मिक आस्था और श्रद्धा का वातावरण बनने लगा है। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची रेल मंडल के माध्यम से रेल मंत्रालय को एक पत्र लिखा है। उन्होंने श्रावणी मेले के अवसर पर रांची से भागलपुर के बीच मूरी, बोकारो स्टील सिटी, धनबाद, किऊल और सुल्तानगंज होते हुए एक विशेष ट्रेन सेवा के संचालन का आग्रह किया है। उन्होंने यह अपील श्रावण माह के दौरान होने वाली कांवड़ यात्रा और बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा को ध्यान में रखते हुए की है। धनबाद में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, रेमंड शोरूम मालिक के बेटे और दोस्त की गई जान, कार पलटने से एक्सीडेंट। धनबाद में शनिवार को सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। हादसा कार के डिवाइडर से टकराकर पलटने से हुई। मृतकों में धनबाद स्थित रेमंड शोरूम मालिक विशाल कृष्णानी के पुत्र साहिल कृष्णानी और मोटर पार्ट्स व्यवसायी जो है हरदयाल सिंह के बेटे अनमोल सिंह शामिल हैं। साहिल और अनमोल दोनों दोस्त थे। हादसा राजगंज के डोमनपुर के पास हुई। दोनों ही एक ही कार में सवार
होकर सुबह निकले थे। इसी बीच कार डिवाइडर से टकराई और पलट गई। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और दोनों को अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मुहर्रम से पहले गिरिडीह पुलिस की तैयारी। एसपी के नेतृत्व में पुलिस ने किया दंगा नियंत्रण और आपात स्थिति का अभ्यास। गिरिडीह में मुहर्रम की तैयारी को लेकर शनिवार को पुलिस केंद्र परिसर में विशेष मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। एसपी डॉक्टर विमल कुमार के नेतृत्व में हुए इस अभ्यास में पुलिस बल को विभिन्न आपात स्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया। एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को मुहर्रम के दौरान उत्पन्न हो सकने वाली परिस्थितियों से निपटने की रणनीतियां समझाई। प्रशिक्षण में दंगा नियंत्रण के लिए अग्नेस्त्र और विशेष उपकरणों के उपयोग का अभ्यास कराया गया। मॉक ड्रिल में पुलिस कर्मियों ने आंसू गैस, बुलेट प्रूफ जैकेट, शील्ड और लाठी का प्रयोग सीखा। एसपी ने सभी पदाधिकारियों को पूर्व के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अफवाह या विवाद की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जाए। हजारीबाग डीसी ने एफसीआई गोदाम का किया औचक निरीक्षण। व्यवस्थाओं की समीक्षा कर बेहतर रखरखाव और पारदर्शिता के दिए निर्देश। हजारीबाग जिले के उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने शनिवार 5 जुलाई को भारतीय खाद्य निगम एफसीआई गोदाम का औचक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का गहन अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने न सिर्फ गोदाम में रखे खाद्य अन्नों की गुणवत्ता का जायजा लिया, बल्कि बारिश के मौसम में सुरक्षा और रखरखाव की तैयारियों को लेकर भी विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि खाद्य अन्न की गुणवत्ता और संरक्षा में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गोदाम की संरचनात्मकता स्थिति, साफ सफाई, चूहों से सुरक्षा, नमी से बचाव के उपाय, अग्निशमन यंत्र, अलार्म सिस्टम की कार्यक्षमता, हर पहलू की बारीकी से जांच की गई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कीटनाशकों के प्रभावी छिड़काव व FSSAI मानकों के अनुसार खाद्य अन्न भंडारण की भी सख्त हिदायत दी। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया है कि जन वितरण योजना से जुड़ी सभी जानकारी गोदाम परिसर में प्रमुखता से पारदर्शित की जाए ताकि लाभुकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। केशव महतो कमलेश 10 जुलाई को बुलाई कांग्रेस विधायकों की बैठक। क्या है मामला? झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने 10 जुलाई को कांग्रेस विधायकों की बैठक बुलाई है। बैठक की अध्यक्षता केशव महतो कमलेश करेंगे। 10 जुलाई को शाम 4 बजे से प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में आयोजित इस बैठक में प्रदेश प्रभारी के राजू भी शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने शनिवार 5 जुलाई 2025 को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बैठक में झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने के लिए विधायकों ने अब तक जो दौरे किए, कार्यकर्ताओं की समस्याओं और उसके निराकरण की दिशा में काम किए एवं कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर समन्वय बनाने और उसे मजबूत करने की दिशा में भविष्य की योजनाओं सहित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट की असिस्टेंट पद की लिखित परीक्षा 20 जुलाई को। झारखंड उच्च न्यायालय में असिस्टेंट पद की लिखित परीक्षा 20 जुलाई 2025 को रांची में आयोजित की जाएगी। इस संबंध में उच्च न्यायालय ने आधिकारिक सूचना जारी की है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड 7 जुलाई 2025 से झारखंड हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट www.jharkhandhighcourt.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में असमर्थ होता है या उसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाता है तो वह 18 जुलाई 2025 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हाईकोर्ट कार्यालय धुरवा रांची में संपर्क कर सकता है। अभ्यर्थी को अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति और मूल पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। सिमडेगा डीसी कंचन सिंह का सदर अस्पताल पर औचक निरीक्षण। एम्बुलेंस व्यवस्था दुरुस्त करने व चिकित्सा सेवाओं में सुधार के दिए निर्देश। उपायुक्त सिमडेगा कंचन सिंह ने सदर अस्पताल सिमडेगा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की संचालन व्यवस्था का जायजा लिया और सिविल सर्जन से 108 एम्बुलेंस सेवाओं की जानकारी ली। सिविल सर्जन डॉक्टर रामदेव पासवान ने बताया है कि जिले में 108 एम्बुलेंस 14 हैं, जिसमें से 11 खराब हैं और केवल 3 एम्बुलेंस संचालित हो रही हैं। इस पर उपायुक्त ने 108 एम्बुलेंस संचालक को बुलाने की बात कही तथा सभी खराब एम्बुलेंस को शीघ्र मरम्मत कराने का निर्देश जारी करने की बात कही। उन्होंने जिले में अन्य मदों से उपलब्ध एम्बुलेंस की व्यवस्था स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान सभी एम्बुलेंस चालकों, अस्पताल प्रबंधन व सिविल सर्जन के मोबाइल नंबर सार्वजनिक स्थानों पर बोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित करने तथा इन नंबरों का व्यापक प्रचार प्रसार करने का भी आदेश दिया ताकि मरीजों और घायलों को समय पर चिकित्सा सेवा मिल सके।
मुहर्रम पर बोकारो में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 200 जगहों पर सीसीटीवी, ड्रोन से निगरानी, सिविल ड्रेस में भी रहेगी पुलिस। बोकारो में मुहर्रम को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस दौरान पुलिस ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। एसपी हरविंदर सिंह ने खुद सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। मुहर्रम जुलूस के दौरान शहर के 200 से अधिक संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अतिरिक्त संवेदनशील इलाकों में भी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इस बार ड्रोन कैमरे से भी शहर की निगरानी होगी। पुलिस की एक टीम सिविल ड्रेस में भी तैनात रहेगी। यह टीम भीड़ में रहकर हर गतिविधि की जानकारी जुटाएगी, इससे किसी भी तरह की अफवाह या तनाव को समय रहते रोका जा सके। एसपी ने कहा कि उपद्रव फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने नागरिकों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। झारखंड बनेगा मेडिकल शिक्षा का हब, 6 नए मेडिकल कॉलेजों से स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी रफ्तार। इरफान। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने शनिवार को नई दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। इस दौरान बर्री के पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला भी मौजूद थे। बैठक में झारखंड कांग्रेस संगठन की मौजूदा स्थिति, संगठनात्मक सुदृढ़ता और सरकार की योजनाओं पर चर्चा हुई। डॉक्टर अंसारी ने स्वास्थ्य विभाग की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए बताया है कि राज्य में 6 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 4000 करोड़ रुपए की लागत से मेडिको सिटी का निर्माण जल्द शुरू होगा। वहीं रांची में बहुप्रतीक्षित रिम्स 2 का सपना भी अब जल्द साकार होने वाला है। इसका उद्घाटन सोनिया गांधी और दिशोम गुरु शिबू सोरेन के हाथों कराए जाने की योजना है। हजारीबाग के बड़गांव में हाथियों के आतंक से किसानों की फसल पूरी तरह तबाह, मुआवजे की गुहार। हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। जंगली हाथियों के झुंड ने किसानों की मक्के के फसलों को रौंद डाला है। हालात इतने भयावह हैं कि 100% फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में वन विभाग के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और खेतों का निरीक्षण किया। स्थानीय किसानों ने अधिकारियों को मौके पर ले जाकर फसलों की तबाही दिखाई। हर तरफ सिर्फ जुड़ा हुआ खेत, टूटी फसलें और हताश किसान नजर आ रहे हैं। किसानों का साफ कहना है कि अगर जल्द ही मुआवजे की व्यवस्था नहीं की गई तो उनके सामने जीवन यापन करना भी मुश्किल हो जाएगा। सरकार से अब वे उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और प्रभावित किसानों को राहत कब तक मिलती है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।